5 बार घोषणाएं हुई 100 बिस्तर अस्पताल की। लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल सुपेला को ही आप 100 बिस्तर अस्पताल बना दीजिए। जवाहर नगर और औद्योगिक क्षेत्र में वहाँ पे 100 बिस्तर हॉस्पिटल खोला जाना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत ही नज़दीक में वहाँ पे पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं। इतने सारे स्पेशलिस्ट 100 बिस्तर के अस्पताल नहीं हैं, उसके बावजूद इतनी पोस्टिंग आप भी स्वास्थ्य मंत्री थे, 2 बार घोषणा किए थे, 1 बार भी नहीं हुआ। घोषणा नहीं करता। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वैशाली नगर और भिलाई क्षेत्र में 6 लाख की आबादी में स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा उठाते हुए वैशाली नगर विधायक राकेश सेन ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से सदन में कई सवाल किए। उन्होंने जवाहर नगर औद्योगिक क्षेत्र में 100 बिस्तर अस्पताल की आवश्यकता पर जोर दिया, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आसपास के इलाकों में पर्याप्त अस्पताल होने की वजह से इस इलाके में हॉस्पिटल खोलना असंभव है। वैशाली नगर विधायक राकेश सेन ने इसके अलावा ये भी कहा कि सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री शासकीय अस्पताल को कई बार 100 बेड अस्पताल घोषित किया जा चुका है, लेकिन यहाँ आज भी 80 बेड ही मौजूद है। विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री से ये भी पूछा कि कांग्रेस सरकार में खोले गए आयुष्मान आरोग्य क्लिनिक में वर्षों से लटक रहे ताले कब खुलेंगे। इस दौरान विधायक राकेश और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। देखें ये पूरा वीडियो। क्रमांक 4। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2.5 लाख के लगभग मतदाता है और 3.5 लाख के लगभग जनसंख्या है और पूरे दोनों विधानसभा मिला के 6 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, लेकिन उस जगह पे जवाहर नगर औद्योगिक क्षेत्र के आसपास एक भी 100 बिस्तर अस्पताल दोनों विधानसभा मिलाकर नहीं है। क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, क्या इस पे आपने कोई विचार किया है, कोई मंथन किया है, या क्या क्राइटेरिया है कि 100 बिस्तर अस्पताल खोलने के लिए क्या नियम होने चाहिए, कितने आबादी होने चाहिए और ऐसे क्या आपने उसमें नियम बनाए हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 100 बिस्तर हॉस्पिटल जवाहर नगर और औद्योगिक क्षेत्र में खोलने हेतु बातचीत की है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जवाहर नगर और औद्योगिक क्षेत्र के आसपास में ही एक हमारा सुपेला 80 बेडेड हॉस्पिटल है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और साथ ही साथ 5 से 13 किलोमीटर के रेडियस में चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज संचालित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे में जवाहर नगर और औद्योगिक क्षेत्र में वहाँ पे 100 बिस्तर हॉस्पिटल खोला जाना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत ही नज़दीक में वहाँ पे पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 किलोमीटर दूर मेडिकल कॉलेज है, चंदूलाल मेडिकल कॉलेज, और मेरे विधानसभा में जहाँ पे टोटल 3.5 लाख की आबादी है, 7 आपने हमर क्लिनिक खोले, जिसके अभी तक जो पिछले शासनकाल में खोला गया बिना प्लानिंग के पिछले शासनकाल में खोला गया, वहाँ पे तो ताला बंद है। और सुपेला अस्पताल, जब भी जो भी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं पिछले 5 साल में 5 बार घोषणाएं हुई 100 बिस्तर अस्पताल की। लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल सुपेला को ही आप 100 बिस्तर अस्पताल बना दीजिए, क्योंकि वहाँ की डिमांड है और दोनों विधानसभा मिला के 6 लाख के लगभग आबादी है, उसमें एक भी 100 बिस्तर अस्पताल नहीं देना। क्या आपके विधानसभा में अगर ऐसी स्थिति होती तो क्या आप खोलते कि नहीं खोलते? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज है। मैं वहाँ सुपेला हॉस्पिटल भी 2 बार जा चुका हूँ और बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। वहाँ पे पर्याप्त हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। आईपीडी भी वहाँ 11,000 के ओपीडी 11,000 से ऊपर होती है साल में, और आईपीडी भी पर्याप्त होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और प्रश्न इन्होंने कहा कि जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं, इनके विधानसभा में एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित है और ये कहना सही है कि स्टाफ की कमी है। उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने 184 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चालू किया है माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये भर्ती प्रक्रिया जैसे ही पूर्ण होता है वहाँ पे स्टाफ भी आ जाएंगे और सुपेला उस क्षेत्र के लिए मध्य में है। सदस्य की चिंता जायज है, आने वाले समय में उसको 100 बेड हम लोग वैसे भी करने की योजना बनाए हैं, निश्चित रूप से उसको करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने घोषणा कर दी,
लेकिन मैं ये चाहता हूँ पिछले शासन काल की तरह सिर्फ 100 बिस्तर बना देना, ना डॉक्टर उपलब्ध होना, ना कोई व्यवस्था होना, ऐसी स्थिति ना हो। क्योंकि एक आप सक्षम मंत्री हैं, आप लगातार स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, प्रदेश में बहुत जागरूक मंत्री हैं आप, तो आपसे निवेदन है ये भी इस प्लानिंग के तहत कर दीजिए कि 100 बिस्तर अस्पताल बनेगा पूरे साधन और संसाधन के साथ। ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस सुपेला की बात कर रहे हैं, मैं दौरे में खुद गया था और पिछले समय में जो घटिया कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसके खिलाफ मैंने वहाँ पे उसको छत को तुरंत तोड़ने के निर्देश भी दिया था और तोड़ के फिर बनवाए, और उसमें जितनी भी और अतिरिक्त राशि का आवश्यकता था मैंने तत्काल उसको स्वीकृत भी किया था माननीय अध्यक्ष महोदय। और मैं बता दूं वहाँ पे जो स्पेशलिस्ट हैं ये 100 बेड जैसा ही अभी भी हम संचालित कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। अभी तो 100 बेड है भी नहीं, फिर भी वहाँ आई स्पेशलिस्ट है, अस्थि रोग विशेषज्ञ है, जनरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, डेंटल विशेषज्ञ हैं, वहाँ पे ब्लड स्टोरेज यूनिट है माननीय अध्यक्ष महोदय, गर्भवती महिलाओं के लिए सोनोग्राफी है, डिजिटल एक्सरे है। माननीय मंत्री जी, जब 100 बिस्तर का अस्पताल नहीं है तो इतनी पोस्टिंग क्यों है? ये इतने सारे स्पेशलिस्ट 100 बिस्तर के अस्पताल नहीं है, उसके बावजूद इतनी पोस्टिंग क्यों आप है? भी स्वास्थ्य मंत्री थे, 2 बार घोषणा किए थे, एक बार भी नहीं हुआ। घोषणा नहीं करता मैं कभी घोषणा नहीं करता। ना मैंने हाउस में कभी घोषणा की, ना बाहर कभी घोषणा की, कभी नहीं। माननीय अध्यक्ष आप महोदय, 1 लाख दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से और निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बताया कि 100 बिस्तर अस्पताल के लायक वो अस्पताल है और पिछले 5 साल में 1 रुपया का भी बजट उस अस्पताल को नहीं मिला, बहुत जर्जर स्थिति में है। मैं चाहता हूं कम से कम आपके कार्यकाल में उस अस्पताल का एक स्वरूप हो, और लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे वो हॉस्पिटल है तो उसकी अपनी एक गरिमा होनी चाहिए। लोगों को उस पर आश्रित होना पड़ता है उस अस्पताल पे, क्योंकि दूसरा अस्पताल हमारा दुर्ग का चिकित्सालय है जो 10 किलोमीटर दूर लोगों को जाना पड़ता है। भिलाई जैसे शहर में अगर हमको आपके संज्ञान में डालकर अगर निवेदन करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आपसे निवेदन है इसके गंभीरता से लेते हुए इसकी भी आप जो है बजट में उस अस्पताल का स्वरूप बदलने के लिए आप प्रयास करें। ठीक।